छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो मुझे। चल 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 अंदर छोड़ो चल। मुझे। छोड़ो। चलो छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरी नाक कट रही है। तुझे पता नहीं तू क्या कर रही है? उन छिछोरे लड़कों के साथ खेल रही हो। हाँ, मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इस तुम्हारी घर वजह से में। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी, मुझे फ्रीडम चाहिए इस घर में। चल अंदर चल 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 अंदर चल। छोड़ो। लेकिन उसका बाप उसे रोज मारता था, पीटता था, घर में बंद रखता था यार। लेकिन वो कहते हैं ना, एक ना एक दिन वो चीज बाहर जरूर आती है, और वही हुआ। क्या करना चाहता है? इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। चल। अबे रेबल बनने का नशा कामनी पे इतना चढ़ गया कि वो लड़कों को सब कुछ देने लगी, सिर्फ मौज मस्ती के लिए। मतलब उसका कैरेक्टर खराब था। अबे कैरेक्टर क्या होता है? हाँ? सुबह तक हम लड़कियों को ताड़ें और शाम को उसको ले जाके रगड़ें तो हमारा कैरेक्टर सही, और लड़की अपने लिए अगर कुछ करे तो उसका कैरेक्टर खराब। हाँ? अबे भूख तो भूख होती है बाबा। हाँ? चाहे वो लड़की करे और चाहे वो लड़का। क्या मोहल्ले की ना कामिनी जान थी, लेकिन किसी लोंडे के पापा ने आकर के कामिनी के पापा के सामने पोल खोल दी, और फिर कामिनी के पापा ने उसको घर में कैद कर दिया। बाबा तुम्हारी छोड़ो हरकतों की मुझे। वजह से छोड़ो परेशान हो मुझे। गया हूँ मैं। छोड़ो चलो मुझे। चलो नहीं पापा, अंदर चलो, प्लीज चल छोड़ो। अंदर। नहीं पापा, छोड़ो मुझे, खोलो मुझे, ऐसे नहीं जीना, मुझे फ्रीडम छोड़ो। चाहिए, खोलो वो प्लीज। इतनी घटिया निकलेगी मुझे मालूम नहीं था। अब नहीं, इसी तरह बंद रहेगी घर में। प्लीज नहीं, खोलो तुझे जो करना है कर, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। खोलो खोलो, वरना मैं मर जाऊंगी। खोलो खोलो प्लीज, खोलो। लेकिन कामनी से दर्द सहा नहीं गया। वो इतनी गुस्से में आ गई कि वो घर की छत पे चली गई ताकि घर से भाग सके, मगर ये हो ना सका। और फिर कुछ ऐसा हुआ। कामिनी नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मेरे पीछे मत आना। कहाँ जाएगी? मेरे अलावा इस दुनिया में तेरा कौन है बेटा? तेरा बाप अकेला पड़ जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं ऐसे घुट घुट के। मुझे कुछ नहीं सुनना। बस यही थी कामिनी। उसके बाद जो हुआ मोहल्ले में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। के भूत ने उस बंदे के साथ पूरी रात सुहागरात मनाई, और फिर उसके बाद इस मोहल्ले के हर जोड़े के साथ ऐसा होने लगा। रात को किसी न किसी के यहाँ आती और औरत को फेंककर मर्द के साथ सुहागरात मनाती। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। और फिर हमने गुरुजी को बुलाया जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट है, और उन्होंने उस भूतनी को इस मूर्ति में बंद कर दिया। अगर इस घर में आत्मा है तो ये यंत्र उसे जरूर बता देगा। आत्मा है, औरत की आत्मा है, बेचैन है।
भूखी है। कुछ भी करके इसे शांत कराए गुरुजी। मोहल्ले के हर घर से इसकी शिकायत आ चुकी है। गुरुजी कुछ भी करके साथ में को पकड़िए। इसने मोहल्ले के हर मर्द को बिस्तर पे पकड़ा दिया और हर औरत को हॉस्पिटल में। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस थोड़ा सा खर्चा होगा। जो भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, लेकिन उसका कुछ हल निकालिए। तो मंगाओ एक मूर्ति। ओम फट स्वाहा, 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 ओम फट स्वाहा। कामिनी को कंट्रोल करने के लिए प्रोफेसर ने पूजा शुरू करी, पर कामिनी का भूत शांत का रहने वाला था। हर तरफ से आंधी तूफान चलने लगे, अचानक से लोगों को थप्पड़ पड़ने लगे। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, खड़े खड़े लोग दूर जाके गिरने लगे। ओम फट स्वाहा, प्रोफेसर ने अपनी पूजा नहीं रोकी ओम फट स्वाहा। और अंत में कामिनी के भूत को मूर्ति में कैद कर दिया। अब इस कामिनी की कामुक आत्मा इस मूर्ति में समा चुकी है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। गुरुजी, पर आपने तो कहा कि कामिनी की आत्मा इसमें समा गई है, फिर खतरा किस बात का? कामिनी की हवस के पीछे उसके प्यार की इच्छा थी। वो सच्चा प्यार पाना चाहती थी, जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। अगर कोई भी आदमी इस मूर्ति के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा, तो इसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। और ऐसे ही पिछले 5 साल से ये मूर्ति यहीं पर खड़ी है। पिछले 5 साल से कामिनी ने कोई उपद्रव नहीं किया और कामिनी की आत्मा इस मूर्ति में कैद है। कहा कहानी बनाए हो बे? एक बार के लिए तो हम सच में डर गए। अबे इतनी कामू भूतनी जो किसी की भी साथ सो जाती हो, उसे इस तरह कैद करने की क्या जरूरत थी? उसके साथ तो मजे लिए जाते हैं बे। तुझे ये कहानी झूठ लग रही है? एकदम झूठ है, बकवास है। अबे आजकल के जमाने में भूत भूत कहाँ होते हैं बे? देखो भाई, आप नए हो मोहल्ले में, आपको नहीं पता हमारे साथ क्या क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, तो तुम दोनों मिलके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। उल्टा मुझे तो हंसी आ रही है। प्यार का इजहार। अरे हमारी बात मानो भाई, हंसने की बात नहीं है। जान, तुम जैसे कामुक स्त्री का इंतजार मुझे जिंदगी भर से था, जो मेरे अंदर की हवस की आग को शांत कर सके। काश तुम जिंदा होती तो हम दोनों एक हो जाते बे। भाई ये क्या किया तूने? और इस मूर्ति से अपने प्यार का इजहार क्यों किया? अबे विध्वंस हो जाएगा भाई। अबे कुछ हुआ? देखो कुछ हुआ? ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। अंधविश्वास बाहर निकालो बे। जिंदगी जीनी है तो एकदम मस्त से जियो रे। देखती हूँ बच्चू तुझे। चलो अब हम चलते हैं। पकड़ो, लगता है हमें बहुत चढ़ गई है। भाई ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी यार। कांड हो गया। चल। अब इतनी रात को कौन आया बे?
समीरा तुम? कैसे हो अरुण? मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घबरा नहीं रहा, लेकिन तुम यहाँ इस वक्त इतनी रात को क्या कर रही हो? मैं तुमसे यहाँ शादी करने आई हूँ। शादी? अरे हम एक दूसरे को जानते तक नहीं अब तक अच्छे से, और शादी की बात कर रही हो तुम? बिना जाने पहचाने प्यार का इजहार कर बैठे। प्यार का इजहार? ये कब किया? अभी अभी तो तुम उस मूर्ति के सामने प्यार का इजहार कर रहे थे और इतने जल्दी भूल गए। जान, तुम जैसे कामुक स्त्री का इंतजार मुझे जिंदगी भर से था, जो मेरे अंदर की हवस की आग को शांत कर सके। काश तुम जिंदा होती, हम दोनों एक हो जाते। मैं वही कामनी हूँ जिसके सामने तुम प्यार का इजहार कर रहे थे। कामिनी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं शुरू से मना किया था। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर, आज के बाद नहीं करूंगा। भूत कांड हो गया, भागो। यू आर सो हाँ, वो तो है। समीरा, डरा दिया उस लड़के को। अगर तुमने मारा होता ना एक चमाटा, तो पता है वो तुम्हें बहन जी बोलने लगता। तुम लोगों को पता कल वो क्या हरकतें कर रहा था? उस मूर्ति के सामने जाके प्यार का इजहार कर रहा था। फिर मैंने भी सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। उसका चेहरा ना देखने लायक था, उसकी पूरी फटी पड़ी थी। यू आर ऑसम समीरा। ओह माय गॉड, मार्केट में जाना है शॉपिंग करने के लिए। हाँ, यार। कमाल करती है। हाँ, चलो, seriously। जल्दी चलो। अच्छा तो ये बात है, अब दिखाता हूँ मैं समीरा की बच्ची को। आज तो साले की कह के लूंगा, मजा आ जाएगा बे। हाँ, आ गई, आ गई लगता है। समीरा तुम? हाँ मैं। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ हाँ, मैं तो तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे पास आने वाला था, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो सारी तैयारी भी कर रखी है। हाँ, कामनी का क्या? गुरु के साथ कोई कांड तो नहीं हुआ? नहीं यार, आज तो मैंने फोन किया था, जिंदा था वो, कुछ कांड नहीं हुआ। मतलब कामनी की मूर्ति से कामनी की आत्मा बाहर तो नहीं निकली ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे वो है कहाँ? सुरेश, ये अरुण के साथ आइटम कौन सी आ रही है? दूर से देखने पर तो समीरा लग रही है ना? अरे बाप रे, भाई ने रात को कांड कर दिया। जय हो गुरुदेव। क्या हाल है भाई लोग? मिलो हमारी गर्लफ्रेंड कामिनी से। हमने शादी करने का फैसला किया है और डेट भी फिक्स है, कल ही कर रहे हैं शादी। अरे डार्लिंग, ये भाग क्यों गए? शादी है ना, उसकी ही तैयारी में गया है। भाई बहुत बड़ा कांड हो गया। भूतनी आजाद हो गई। मतलब अब मोहल्ले की हर रात सुहागरात? इसमें ना अरुण की जान जा सकती है। कैसे भी करके हमें उसकी जान बचानी होगी। ये दो आत्माएं मिलकर ना कांड कर देंगी यार। अब तो बस एक ही उपाय है गुरुजी, मैं आज ही उनको फोन करता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। चल। हाँ चल। आइए, लो बैग मैं पकड़ता हूँ। पाओ लागो बाबूजी, पाओ लागो माँ। कहाँ है हमारी होने वाली बहू? मुंह का देख रहे हो? कल तो हर शादी है, हम का बहू का मुंह भी नहीं दिखाओगे? रुकिए, मैं बुलाता हूँ। कामिनी,
कामिनी तनिक बाहर आना। अरे माँ बाबूजी आ गए आप। पाँव लागू बाबूजी, पाँव लागू माँ। जीती रहो। खुश रहो। वाह कितना खूबसूरत है हमरा बहू। ये देखो हम तुम्हारे लिए काल आए हैं। पता है ये कंगन बड़े अरमानों से हमारी सास ने हमको दिए थे। इसे हमने अरुण की बहू के लिए संभाल के रखे थे। अब ये तुम्हारी अमानत है, इसे संभाल कर रखना। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। भाग सूरज भाग। अरे यार वो सच में भूतनी से शादी करने जा रहा है यार। अब यार अगर वो भूतनी जिंदा हो गई तो पता नहीं वो किस किस की लेगी। अरे मुझे मुझे अपनी स्वागत में नहीं मरना यार। रमेश सोच। हमें अगर जिंदा रहना है तो उस भूतनी को फिर से पकड़ना पड़ेगा। हाँ यार। अब यार ये गुरुजी कहाँ रह गए? मैंने कल ही उनको फोन करके सब कुछ बताया था, फिर भी यहाँ नहीं आया अभी तक। मैं आ गया। गुरुजी 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 देखिए वो अरुण क्या करने जा रहा है। वो उस भूतनी से शादी करने जा रहा है। रोकिए उसे प्लीज प्लीज। मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि अगर उस भूतनी ने शादी कर ली तो उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। गुरुजी वो कल ही शादी करने जा रहा है गुरुजी। कैसे भी करके उसे रोकिए गुरुजी। चिंता मत कर बेटा, मेरे पास एक उपाय है। हाँ? हाँ? क्या क्या गुरुजी? बताता हूँ, बताइए बताइए। सुनो। हाँ जी गुरुजी। चल 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 छुपा ले इसको छुपा 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 इसको। सॉरी सुन, कुछ भी करके हमें कैंडल अरुण के रूम में रखना है। कुछ कांड हो गया तो? अबे कुछ जल्दी नहीं होगा, करो, कुछ क्या नहीं होगा। मैं कर तेको रहे भूल रहा हूँ ना। हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बे? शादी मुबारक हो भाई। हम लोग तो तुम्हारी मदद करने आए थे। वाह, और क्या ये तामझाम कौन देखेगा? दोस्त है हम तुम्हारे यार। चलो अच्छा हो तुम दोनों आगे, बहुत काम बाकी है। ये देखो हलवाई अब तक क्यों नहीं आया? हाँ अरे मैं क्या बोलता हूँ, भाभी जी कहाँ है? पार्लर गई है अपने सहेलियों के साथ। आज ही हमारी शादी है ना। अबे यार कितनी बार कहा है कि ढंग से काम करो। कितना कीमती सामान है, तुमने घर से आया क्या? रखते रखते जल्दी रखते, फटाफट रख। चल चल चल। रखा है वो कैंडल? जी गुरुजी। अब जब ये कैंडल जलेगी तो वो कैंडल अपने आप जलेगी और इसकी महक से वो भूतनी यहाँ पर खींची चली आएगी। गुरुजी तो इसके बाद आप उसको पकड़ लोगे ना, उस भूतनी को? इतना आसान नहीं है उसे इस बार पकड़ना। वो किसी और के शरीर में है। उसे उस शरीर से निकालने के लिए मुझे उसके साथ मिलन करना पड़ेगा और फिर उसे इस गुड़िया में कैद करना पड़ेगा। बाबा जी आपकी बार कुछ ऐसा करो कि वो वापस ही ना पाए। इसका भी एक उपाय है मेरे पास। आज हमारी बहू अति सुंदर लग रही है, जैसन कोई आसमान से परी उतर कर आ गई हो। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। सारे रिश्तेदार तो देख के जल जाएंगे। सच कह रही हूँ, नजर न लगे। आज मेरे बरसों का अरमान पूरा होने वाला है मम्मी जी। बरसों का अरमान? मेरे कहने का मतलब है मम्मी जी कि मुझे शादी करने का शौक बचपन से ही था, जो आज पूरा होने वाला है। ओह मैं समझी। अच्छा मैं पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ। अब वो समय आ गया है। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा,
ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। क्यों बुलाया है यहाँ मुझे? आ गए तू। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वशीकरण बंधनम फट। ओम ऐं ह्रीं श्रीं। तुम मुझे बांध नहीं सकते, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा तुझे। पहले तू इस शरीर को छोड़, फिर मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। झूठ बोलता है तू। तू फिर से मुझे कैद करना चाहता है। सही पहचाना तूने, पर इस बार तुझे कैद ही नहीं, तेरा विध्वंस भी कर दूंगा। समझ गई? तू मुझे शरीर से कभी अलग नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। उसका भी उपाय है मेरे पास। अब देख, मेरे शरीर की ऊर्जा तुझे इस शरीर से अलग करके रहेगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता तू मेरा। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? अभी ये तो सुरेश का रुमाल है। ये यहाँ क्या कर रहा है मेरे कमरे में? और तुम आ गए। हम यही सुहागरात मनाएंगे और यही शादी करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पाखंडी के गले से माला तोड़नी होगी। अरे माला तोड़ो मत, नहीं तो ये भूतनी मेरे दिमाग पे कब्जा कर लेगी। क्या कर रहे हो? अरे रुको, रुको। अब ये दुश्मन मेरे कब्जे में है और इस शहर के सारे मर्द मेरे कब्जे में होंगे और शुरुआत होगी तो ये मैं कहाँ हूँ और ये सब मैं यहाँ कैसे आई? गुरुजी, हमें भी दीजिए ना। ले मुझे भी दे। ये ले। समीरा, समीरा तुम ठीक तो हो ना? दूर हो जाओ मुझसे। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आई? हम अरुण, आज हमारी शादी थी ना। अरुण, समीरा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। चलो चलो। Yeah.